आपको बताएं, टैक्स चोरी करने वाले बच नहीं पाएंगे। सेल्स टैक्स चोरी में मुलविस कंपनियों के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया जाएगा। एफबीआर के इस बड़े फैसले बारे मजीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब। जी बिल्कुल, एफबीआर ने सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए मजीद मौसर इकदाम करने का फैसला किया है और इस तनाजुर में मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी जो है वो अब सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वालों पर जो है वो क्रैकडाउन करने का जो है वो सिलसिला जारी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन तरीम साहब मौजूद है। मुख्तार साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा कि सेल्स टैक्स पर जो है कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं। इस हवाले से मुल्तान जो है वो क्या कर रहे हैं कि जो लोग अपनी सेल्स जो है वो डिक्लेयर प्रॉपर नहीं कर रहे थे, तो वो जो ना इस हमारी एक्टिविटी के बाद काफ़ी लोग वो मोहतात हो गए हैं, टैक्स देने लग गए हैं, जो ना वो हमारी टैक्सेशन की लाइन में आ गए हैं वो सारे लोग। लेकिन ये है कि जो अभी भी एक बहुत बड़े जो ना शोबाजात हैं सेल्स टैक्स में, जो मतलब जैसे जनरल सप्लायर हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे सेल्स टैक्स नेट में प्रॉपर टैक्सेशन नहीं कर रहे, वो सिर्फ फ्लाइंग और फेक इन्वाइसेस का सहारा ले रहे हैं वो। तो उनके खिलाफ जो है ना गवर्नमेंट ने घेरा तंग कर दिया है। इवन यहाँ तक कि अभी जो रिसेंटली बहुत बड़े बड़े जो कंपनी के जो डायरेक्टरान हैं और कंपनी के जो फाइनेंशियल जो उनके कंसल्टेंट हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया था कुछ दिन पहले। तो ये एक इशारा है कि जो लोग इस सेल टैक्स में चोरी में मुलव्वस होंगे, उनके खिलाफ जो है ना बिला जो है ना कोई इसके वो की जाएगी, पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो बेहतर यही है कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो भी लोग टैक्सेशन सेल टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं, या जो फेक फ्लाइंग इन्वाइसेस का कारोबार कर रहे हैं, या जो लोग टैक्स प्रॉपर नहीं दे रहे और अनफेयर मींस यूज़ कर रहे हैं, तो उन पे जो है ना भारी जुर्माने आयद होंगे और उनको गिरफ्तारी के अहकामात भी एफबीआर ने जारी किए हुए हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के अहकामात भी जो हैं वो इस हवाले से जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तरीम साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि इस हवाले से मुल्तान में पहले भी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी जो है वो सील किया जा चुका है और उनकी तमाम तर नज़रें सब पर हैं। जो टैक्स फ्रॉड करेगा उस पर गिरफ्तारी के अहकामात एफबीआर। शुक्रिया आपका। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। स्मोक से पाक फिजा बनाने के लिए महकमे माहौलियात का ग्रैंड ऑपरेशन। बाईपास रोड, कादिरपुर टाटेपुर रोड, मुल्तान पर कार्रवाइयाँ की गई। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगी हमारी नुमाइंदा अलिशमा आसिफ। जी अलिशमा। जी बिल्कुल, माहौल को बेहतर बनाने के लिए महकमा माहौलियात की जानिब से जो है आज से ग्रैंड ऑपरेशंस का आगाज़ कर दिया गया है। ऑपरेशन करते हुए जो है 6 भट्टे जो है मुकम्मल तौर पे मुल्तान में मस्मार कर दिए गए हैं। अगर ऑपरेशन की जगह की बात की जाए तो टाटेपुर, कादिरपुर रावा और बाईपास रोड पे जो है ये ऑपरेशन किया गया है। 6 भट्टों को जहाँ मस्मार किया गया है, जो टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे थे, वहीं पर जो है 5 भट्टा मालकान को जो है 6 लाख रुपए फ़ाइन भी किया गया है। पुलिस के साथ जो है ये इनका ऑपरेशन जारी है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 1 माह पहले महकमा माहौलियात ने तमाम भट्टा मालकान और इंडस्ट्री मालकान को जो है वार्निंग दी थी कि इमिशन कंट्रोल सिस्टम और ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही अपने भट्टे और इंडस्ट्रीज़ को रन किया जाए। इस हवाले से जो है अब ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इदरीस और असिस्टेंट डायरेक्टर हमीद अख्तर की सरबराह जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं और आज यही कार्रवाई करते हुए 6 भट्टे जो हैं मस्मार कर दिए गए हैं। जी अलिशमा, शुक्रिया आपका। मुल्तान की शाहबदर रोड शहरियों के लिए बनी वबाल जान। टूट फूट का शिकार, सड़क पर सफ़र करने वाले परेशान। मुल्तान में तरक्याती काम ना होने के बराबर है और सीवेज मंसूबे के लिए खोदा जाने वाला रोड ताहाल नामुकम्मल है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे ऑन अब्बास। जी ऑन बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शाह बदर रोड यूनियन काउंसिल 68 पर मौजूद हैं। 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, रोड टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन मौजूद है, बताइएगा कितनी परेशानी है, गुजरना भी रोड से कितना मुश्किल हो जाता है? आपके सामने ही है सर, ये बिल्कुल ही रास्ता नहीं है। बड़ा लोग जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं उनके लिए भी रास्ता नहीं है और कितने अरसे से ये बन रहा है, अभी तक बना नहीं है। ठीक है, और लोगों के ये ख़ास तौर पर रोड ख़राब होने की वजह से अक्सर ये ना 3-4 हादसे हुए हैं, लोग नीचे गिरे हैं बड़े। मिट्टी गर्द गुबार से कई जल्द की बीमारियाँ, कई बीमारियाँ, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे होंगे। हाँ, ऐसे ही है। जो अस्थमा पेशेंट है बड़े बेचारे, उनको मज़ीद है ना सांस की बीमारी हो रही है, क्रोनिक वो COPD में जा रहे हैं।
परेशानी है पड़ी यहाँ पर गुजरने वाले। परेशानी है यहाँ पर इलाका मकीनों को, मजीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, कितना परेशान है, इंतजामिया से क्या मुतालबा करें? सर इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि हमारा जो रोड है ये बनाया जाए, इस वजह से क्योंकि हमारे कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे अब आपको पता है महंगाई कितनी हो चुकी है, कारोबार है नहीं, लोग यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते। इस रोड की वजह से लोग कहते हैं कि यार ये रोड पे हम जाएं भी कभी ना। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मसले मसाइल ऐसे हुए पड़े हैं कि यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ पे किसी की फौत की हो जाती है, वो बेचारा जनाजा लेके नहीं जा गुजर सकता यहाँ से जनाजा लेकर भी नहीं गुजरा जा सकता। इलाका मकीन बेहद परेशान है, इंतजामिया से मुतालबा करें जल्द से जल्द रोड मनसूबे उसे मुकम्मल करके रोड को तामीर करवाया जाए। जी और बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रेलवे का पहिया वक्त की पाबंदी से आ रही है। महकमा रेलवे ट्रेन शेड्यूल को बेहतर करने में नाकाम। कैंट रेलवे स्टेशन में आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। आगाह कीजिएगा बिलाल। बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। बात करें मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनों के हवाले से, तो ये तमाम ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनों का पहिया जैम रहना जो है वो मामूल बन चुका है। ट्रेनों के लेट होने की वजह से मुसाफिरों को जो है वो खासा परेशानी और इंतज़ार की अजियत का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल जो है तकरीबन 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम जो है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह और दीगर ट्रेनों में जो है वो कराची तक हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है तकरीबन मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर जो है वो तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से पहुंची थी। और दीगर ट्रेनों में बात की जाए जिसमें लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद तातल का शिकार है। कोई एक ऐसी ट्रेन नहीं जो तकरीबन 2 घंटे से कम ताख़ीर का शिकार हो। और दीगर ट्रेनों में जो है वो कराची तक लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस जो है तकरीबन 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। मुल्तान से ही चलने वाली बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कराची से मुल्तान जब आती है तो तकरीबन अक्सर ही लेट होती है। आज भी तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार है। ट्रेनों के लेट होने की वजह से और इंतज़ार की अजियत की वजह से जब मुसाफिरों से बात होती है तो मुसाफिरों का ये मुतालबा होता है कि ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने की जो है वो रेलवे इंतज़ामिया को ज़रूरत है। रेलवे के ट्रैक को बेहतर किया जाए। वफाकी वज़ीर रेलवे DS रेलवे मुल्तान डिवीज़न से एक तो ये जो सफरी सहूलियात हैं दी जाने वाली सहूलियात को बेहतर किया जाए और साथ ही जो है वो ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करें ताकि जो मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं वो स्टेशन का रुख करें। एक तो रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा होगा और दूसरा जो है वो मुसाफिर भी आसानी से सफ़र कर सकेंगे और टाइम से जो टाइम मुकर्रर किया गया है रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से उस टाइम जो है वो मुल्तान से, कराची से, लाहौर से और दीगर शहरों से आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो बआसानी सफ़र तय कर सकते हैं। बिलाल शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, गोशवारे जमा कराने के लिए डेडलाइन देने का मामला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने गोशवारे जमा कराने के लिए मजीद मोहलत दे दी। तमाम रजिस्टर्ड अफराद और विद होल्डिंग एजेंट्स को गोशवारे जमा कराने के लिए मजीद वक्त मिल गया। गोशवारे जमा कराने की तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के सेक्शन 84 के तहत तारीख में तोसी की गई। तमाम रजिस्टर्ड अफराद को सेल्स टैक्स रिटर्न या विद होल्डिंग स्टेटमेंट जमा करवाने के लिए मौका दिया गया है। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर आयद जुर्माने की पॉलिसी को तब्दील कर दिया। मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर 5 और 10% सरचार्ज लगा दिया गया। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर बिल का 5% सरचार्ज लगेगा। मुकर्ररा तारीख में 3 दिन से ज्यादा गुजरने पर 10% सरचार्ज आयद। मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर आयद सरचार्जेस को स्लेब्स में तब्दील कर दिया। आपको बताने हैं, वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर आयद जुर्माने की पॉलिसी को तब्दील कर दिया है। मुकर्ररा तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर 5 और 10% सरचार्ज लगा दिया गया है। मुकर्ररा तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर बिल का 5% सरचार्ज लगेगा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर आयद सरचार्जेस की पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया है। नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है और ज़रा बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नेपरा के नोटिफिकेशन पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद भी शुरू किया गया है। जो पॉलिसी नेपरा की जानिब से तरतीब दी गई है उसके मुताबिक कहा गया है कि वो बिजली के बिल जो कि मुकर्रर तारीख में जमा नहीं होते उन पर 5 से 10% तक जो इजाफी सरचार्ज हैं वो आयद किए जाएंगे। लेकिन
अब उसमें कुछ पॉलिसी को तब्दील किया गया है कि 5% की भी स्लैब मुतारिफ करवाई गई है और उसमें जो रखी गई है पॉलिसी उसके मुताबिक वो सार्फिन जिनको जो मुकर्रर तारीख दी गई है और उसमें अगर अख्तियारात के मुताबिक मुतलका सब डिवीजन या सर्कल या हेड क्वार्टर्स की सतह पर उसमें तोसी दी जाती है तो उस पर जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। लेकिन तोसी के बाद अगर वो बिल सबमिट नहीं होता और 3 दिन तक उसमें 3 दिन के दौरान अगर सारिफ अपना बिल जमा करवाता है तो उस पर 5% तक ये इजाफी सरचार्ज आयद किया जाएगा। लेकिन 3 दिन की तोसी मिलने के बाद भी उन 3 दिनों के दौरान अगर वो बिल सबमिट नहीं होता और मज़ीद उस पर 10% सरचार्ज आयद किया जाएगा। अब लेस्को की जानिब से तमाम रेवेन्यू दफातर जो हैं उनको यह अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो सार्फिन जो कि मुकर्रर तारीख के अंदर अपना बिल जमा नहीं करवा रहे तो उनको 3 दिन तक अगर वो जमा करवाना चाह रहे हैं तो 5% इजाफी सरचार्ज के साथ ऑनलाइन बिल दिए जाएँ और अगर 3 दिन के बाद वो अपना बिल जमा करवाना चाहते हैं तो उनको 10% सरचार्ज के साथ बिल दिए जाएँ। ताहम बैंकों को हदायत जारी की गई हैं कि मैनुअल बिल अब नहीं लिया जाएगा। लेस्को के रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से सरचार्ज की बुनियाद पर जो उनको बिल दिए जाएंगे वही सार्फिन मुख्तलिफ बैंकों में जमा करवा सकेंगे। इससे बेनिफिट सार्फिन को यह मिलेगा कि पहले सिर्फ बराह रास्त 10% ये सरचार्ज आयद किया जाता था, लेकिन अब स्लैब मुतारिफ होने के बाद वो सार्फिन जो कि मुकर्रर तारीख के 3 दिन के अंदर सबमिट करवाते हैं उनको 10 की बजाय 5% तक ये सरचार्ज अदा करना पड़ेंगे। शुक्रिया। सीपीओ मुल्तान सादिक अली की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल्के अहकाम दिए। पुलिस अफसरान को शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए। यहाँ आपको बता रहे हैं शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल्के अहकाम भी जारी किए। पुलिस अफसरान को शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया, इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी करवाई। एसएचओ थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ इफ्तिखार अली मलकानी भी हमरा थे। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुनशियात फरोशी में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखेंगे। आपको बता रहे हैं डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी करवाई। बताएं जनूबी पंजाब के सबसे बड़े ज़राई कॉलेज अदम तवज्जोही का शिकार। ज़राई कॉलेज रहीम यार खान में असासा, इंस्ट्रक्टर्स और अफसरान की कमी। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 129 में से 68 सीटें खाली हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर बताइए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसे ज़री कॉलेज भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसमें जनूबी पंजाब भर के डिप्टी डायरेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर, फील्ड असिस्टेंट से लेकर जो बेलदार तक के जो स्टाफ होते हैं महकमा ज़राअत के, उन तमाम की जो प्रोफेशनल स्किल्स में महारत या फिर प्रमोशनल जो ट्रेनिंग होती है वो इसी इदारे में जो है वो की जाती है, जिसका दौरान जो मोस्टली जो होता है वो 3 दिन से लेकर जो है वो 3 महीने तक भी जो है वो होता है। इस तमाम तर ट्रेनिंग में ना सिर्फ उनकी प्रोफेशनल स्किल्स में महारत होती है बल्कि उनको जदीद तकाज़ों के हवाले से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के हवाले से जो है वो ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाँ पे उनकी रिहायत से लेकर तमाम तर उनकी सिक्योरिटी समेत तमाम तर जनूबी पंजाब के जो डिप्टी डायरेक्टर और स्टाफ यहाँ पे आते हैं उनकी तमाम तर जिम्मेदारियों को ये जो इदारा है ये अपने ज़िम्मे लेता है। और इसके साथ साथ इसी इदारे में जनूबी पंजाब भर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़राअत के हवाले से जो है मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में तालीम भी दी जाती है, जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ज़ेर तालीम है। लेकिन इन तमाम तर जो तालीमी और इसके साथ साथ ट्रेनिंग्स के हवाले से फ़राइज़ अंजाम देने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं और दीगर जो अमूर संभालने के हवाले से जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए दर्जा 4 मुलाजमीन होते हैं, बेलदार से लेकर चौकीदार तक। इसमें मजमूई तौर पर जो सीटें हैं डिप्टी डायरेक्टर से लेकर एक चौकीदार तक की मजमूई तौर पर उनकी जो तादाद है वो 129 है, लेकिन 129 में से आधे से भी ज़ायद सीटों पर 68 मजमूई तौर पे सीटें अभी तक जो है वो वीकेंट हैं, जिसमें सिर्फ 61 सीटें 129 में से उसमें जो है वो डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स तैनात है। 61 में से अभी तक जो सीटें जो हुई हैं उसमें सिर्फ आधे से भी कम जो स्टाफ है अपनी फ़राइज़ अंजाम देने पर मजबूर है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो इंतज़ामी ढांचा वो यहाँ पे मुतासर होता है, इसके साथ साथ बच्चों की तालीम का भी जो है वो काफ़ी जो है वो खसारा हो जाता है कि जो 68 के करीब जो वीकेंट सीटें हैं उसमें 15 के करीब अफसरान की है, जिसमें
3 में से 2 डिप्टी डायरेक्टर्स की सीटें खाली हैं, 4 इंस्ट्रक्टर्स की सीटें खाली हैं और इसके साथ साथ दीगर जो अफसरान होते हैं उनकी भी जो सीटें हैं वो इसमें खाली हैं। जबकि 51 के करीब जो है वो इसमें क्लर्क्स भी शामिल हैं, दर्जा 4 के मुलाजमीन भी शामिल हैं, बेलदार भी शामिल हैं और चौकीदार भी शामिल हैं। डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर जो है वो चौकीदार तक की सीटें विकेंट होने के बाद जो है वो इदारे को जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जो ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स हैं उनके वालिदैन और इसके साथ साथ किसानों और ज़िम्मेदारों का यही मुतालबा है आला हुकाम से कि इन तमाम तर अफसरान और स्टाफ की जो तैनाती है वो जल्द मुकम्मल की जाए ताकि इंतजामी ढांचा मुकम्मल किया जाए। आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। 4,453 स्कूलों को ठेके पर देने के लिए दूसरे फेज का आगाज। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इदारों को ठेके पर देने के लिए TORs जारी कर दिए। यंग ग्रुप, इनफरादी, पेफ पार्टनर्स और प्राइवेट स्कूल्स का अलग से कोटा मुख्तस। मज़कूरा कोटे में NGOs, एजटेक फर्म और स्कूल चेन्स को भी शामिल किया गया। दूसरे फेज में 4,453 स्कूलों को ठेके पर दिया जाएगा। पहले फेज में 5,863 स्कूल ठेके पर दिए जा चुके हैं। तीसरे फेज में 2,903 स्कूल ठेके पर दिए जाएंगे। यंग ग्रुप, इनफरादी और पार्टनर स्कूल्स की दरख्वास्त के लिए 10 से 15,000 रुपए फीस मुकर्रर। NGO, स्कूल चेन्स और एजटेक के लिए दरख्वास्त जमा कराने की फीस 1 लाख रुपए मुकर्रर। दरख्वास्त के साथ तालीमी काबिलियत, स्कूल चलाने का तजुर्बा और सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। स्कूल देने का हतमी फैसला स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बनाई गई कमेटी करेगी। मुल्तान में शहरी की 12 मरला जमीन का जाली इंतकाल करवाना पटवारी को महंगा पड़ गया। FIA का पटवारी फलक शेर और राना तौहीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पटवारी फलक शेर ने मौजा झोंक लश्करपुर में शहरी की जमीन का बोगस इंतकाल किया था। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे महर इमरान। जी बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे साबिक पटवारी मौजा जोक लश्करपुर का फलक शेर वट्टू के खिलाफ FIA में बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किस तरह से एक शहरी की ज़मीन का जाली इंतकाल उसने किया। प्राइवेट पर्सन जो शख्स है राना मोहम्मद तौहीद के साथ मिलकर और शहरी की ज़मीन हथियाने की कोशिश की गई थी। उस पर तमाम रिपोर्ट्स के बाद FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिसके बाद वो पटवारी और वो प्राइवेट पर्सन जो है वो अदालत में ज़मानत के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है। शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। अब्दुल हमीद सियाल का ये मुकदमा था। किस तरह से इंतकाल उन्होंने जाली करवाने की कोशिश की और ये FIA में कैसे मुकदमा दर्ज हुआ? FIA महकमे ने माशाल्लाह हमें इंसाफ दिया है। हालांकि मुख्तलिफ वो महकमों में जाली चीज़ को रेगुलर करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद साबिक AC सदर मुल्तान इफ्तिखार साहब ने, आमिर इफ्तिखार साहब ने भी इंसाफ दिया और FIA ने भी इनके खिलाफ FIR दर्ज करके। ये क्या करना चाह रहा था? कितनी ज़मीन थी और पटवारी क्या? 12 मरले मेरा रकबा मोटरवे से बाहर खरीदा हुआ है 2009 से, जबकि 2021 में इन्होंने जाली इंतकाल किया। दोनों ने, पटवारी फलक शेर ने और राना तौहीद ने मिल के। तो इनके खिलाफ इंशाल्लाह FIA ने बहुत अच्छी टीम, खालिद अनीस डायरेक्टर साहब, हमादुर रहमान डिप्टी डायरेक्टर साहब ने और SHO सुलेमान सईद साहब ने उनके अपने काविशों से इसको जाली करार करते हुए FIR दर्ज की। बिल्कुल, अदालतों से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी भी जो जाली इंतकाल हुआ तो उस बाबत जो है AC सदर मुल्तान ने भी इनके हक़ में रिपोर्ट की, जिसके बाद ये केस जो है जाली इंतकाल के हवाले से FIA में दायर किया गया। चूँकि मोटरवे की ज़मीन के साथ ये जोड़ा जा रहा था। FIA की समाअत के बाद जो मौजूदा कानगो हैं इस वक्त फलक शेर, उस वक्त पटवारी होते थे मौजा जोक लश्करपुर के, उन्होंने जाल साजी से ये 12 मरले शहरी की ज़मीन हथियाने की खातिर उनके हिस्से से जो है अलग इंतकाल कर ली थी, जिसका बाकायदा तौर पर जो है मुकदमा दर्ज है और उसमें अब ये केस अदालत में आ चुका हुआ है। इमरान शुक्र। बहावलनगर में कपास की फसल तैयार होकर मंडियों तक पहुंच गई। किसान कपास की फसल का रेट मुनासिब ना मिलने का शिकवा गुना करने लगे। किसानों का मजीद क्या कहना है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। बताइएगा। कपास की फसल तैयार होकर इस वक्त मंडियों तक पहुंच गई है। काश्तकार जो इस फसल के लिए 6 महीने तक मेहनत करता है और वेट करता है, क्योंकि ये कपास की जो फसल है जहां इनके लिए बहुत अहमियत हामिल है। काश्तकार जो परेशान है, इनसे बात कर लें। हाँ जी, क्या
सर रेट जो है पहले से तकरीबन 6 मतलब पहले 10,600 था पिछली दफ़ा और इस दफ़ा तकरीबन 8,000 रुपये है। रेट बहुत कम है और एवरेज जो है वो पहले से मतलब 2 गुना कम है। मतलब पहले 20 आती थी तो अब 10 आ रही है, 10 से 11-12 तक आ रही है। और जो है अपना खाद स्प्रे वगैरह उनकी कीमतों में जो है ना दुगना इजाफा हुआ है, डबल हो गई है। पहले जो थी निस्बत खाद की उससे मतलब डबल हो गई है, दुगना हो गई है। और जो जिन्स है इनका रेट बहुत कम है और मौसम जो है मौसमियात की वजह से जो है फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। एवरेज बिल्कुल लो आ रही है। तो मंडी में रेट है वो पिछले साल की निस्बत इस साल तकरीबन जो है 2,000 रुपये फ़ी मन तक जो है इन्हें कम दस्तियाब है। तो इस वजह से इन्होंने मुतालबा किया कि इन काश्तकारों को और ख़ास तौर पर ज़िला बहावन नगर के जो काश्तकार हैं उनको रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम। जी कासिम, बहुत शुक्रिया। मियांवाली में तरक्याती मनसूबे तकमील की जानिब गामजन। डीसी खालिद जावेद का कहना है 79 तरक्याती मनसूबों का तामीराती काम तेज़ी से जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अख्तर मजाज से। बताइएगा अख्तर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में तरक्याती मनसूबाजात के हवाले से तो हुकूमत पंजाब की जानिब से अरबों रुपए के फ़ंड मियांवाली को जारी कर दिए गए हैं। 89 स्कीमें जो हैं जिन पर काम जारी है, इन स्कीमों की कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है, मटेरियल को किस तरह चेक किया जाता है और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो तकमील के करीब पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुलाया साहब। इस हवाले से आपसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। जैसे आपको पता है कि सिटी पैकेज के काम जो हैं पहले 3 साल से रुके हुए थे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ ने आते ही विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये इनको फ़ंड्स को रिलीज़ किया और तमाम सिटी पैकेजेस के जो मियांवाली के फ़ंड्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं और मियांवाली की जो सिटी पैकेज की स्कीमें हैं वो ज़ोर शोर से उनके ऊपर काम जारी है और ब्रिजेस बन रहे हैं, लारी अड्डे की कंस्ट्रक्शंस हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, टफ पेवर लग रहा है, सेंट्रल मीडियम बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो सिटी पैकेज की स्कीमें हैं उनके ऊपर बराबर काम जारी है। जी बिल्कुल, ये मियांवाली के शहरियों के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशखबरी है कि दिसंबर तक जनरल बस स्टैंड का जो तामीराती काम है मुकम्मल हो जाएगा और यकीनी बात है कि वहाँ पे ट्रैफिक के जो मामलात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जी अख्तर, बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए महकमा सेहत मुतहरिक। इंसदाद पोलियो टीम्स की 4 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। ट्रेनिंग बारे मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी बिल्कुल, 28 अक्टूबर से पोलियो मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। पंजाब भर की तरह डीजे खान में भी टीमें मुतहर्रिक हो चुकी हैं। महकमा CEO डॉक्टर इदरीस लगारी के ज़ेरे एहतमाम यहाँ पर जो टीमें हैं इंसदाद पोलियो टीम्स उनकी ट्रेनिंग का आगाज़ भी कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त CEO महकमा हेल्थ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। जैसा कि आपने बताया 28 से हमारी पोलियो स्टार्ट हो रही है, तो इसके फर्स्ट मरहले में हम UCMO की ट्रेनिंग करते हैं, सेकंड में UCMO एंड एरिया इंचार्ज आते हैं और थर्ड में हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो टीम ट्रेनिंग होती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में हर घर तक जो पहुंचती है वो हमारी टीम ही पहुंचती है। इस बार भी हमारा आज से डे फर्स्ट है। 30-30 के बैचेस में हमारी 3 से 4 जगहों पे टीम ट्रेनिंग शुरू हो चुकी हैं, जिसमें हमने फोकस किया हुआ है माइग्रेंट पीपल को, जो कराची से आते हैं, जो बलूचिस्तान से आते हैं, जो मुहाजिर हैं या जो कीड़ी वाले हैं, पठान वगैरह पश्तून, उनके हम रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं और उनको वैक्सीनेट भी कर रहे हैं। सेम इसी तरह हमारा फोकस होगा, टीमों को बताया गया कि वो घरों में जाके मेहमान बच्चों का सवाल भी पूछें। तो टीम ट्रेनिंग के हवाले से यही है कि हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, 5 दिन की ये कैंपेन होगी, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर फोकस होगा वो जो माइग्रेट करके आने वाले बच्चे शहर के अंदर होंगे। इकबाल सादिक, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।